हेरे घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, हेरे उतरा जहाज शिखर ते, हेरे बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे, हेरे बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे। हेरे घड़ी ना बीती पल ना गुजरे रे, उतरा जहाज करते बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे। हेरे बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे। को ऐसे देखने लगी कि जैसे कभी कोई इंसान ना देखा हो। और पहली बात में कवि ने कैसे क्या लिखा सुनिए। हो जर्मन आले लोग बोसने, जर्मन आले लोग बोसने ठाठा देखे हेरे खुशी मनावे मंगल गावे फूल बतावे लेडी। जर्मन आली बीरा कीते, जर्मन आली बीरा कीते अदन जगत टेढ़ी। हेरे लंबी लंबी, हेरे लंबी लंबी, पतली पतली जड़ू हरे बास की टेढ़ी। कोई सुंदर कोई 20 बरस में, कोई 17 कोई 20 बरस में, बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे। बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे। ओ हिटलर ने गोली भर ली, हिटलर ने गोली भर ली सच्चे यार बोस की। फिर जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद और नमस्ते दिलदार बोस की। सबसे ज्यादा इज्जत राखी, सबसे ज्यादा इज्जत राखी दरिया पार बोस की। हेरे आगे आगे, हेरे आगे आगे बैंड बजने लग गया पीछे कार बोस की। जर्मन की जनता खुश होगी, जर्मन की जनता खुश होगी। मिल भारत के लीडर थे। बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे। बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ में लाइट लरे पे। और तीसरी बात में सुभाष चंद्र बोस जो अपने दिल में एक बात लेके निकलते हैं कि मैं अपने इस भारत देश को आजाद करा के रहूंगा। और कैसे, तीसरी बात में लिखा क्या बताया। हो जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगा काम बोस ने, जो कुछ मांगा काम बोस ने भाग दौड़ के हो गया। हेरे खातिर सेवा में हिटलर खड़ा
सच्चे देशभक्त होते हैं, सच्चे देश प्रेमी होते हैं, उनके फोटो कहाँ पर लगते हैं और कहाँ पर नहीं लगते, कैसे बताया, क्या तोड़ कर वो 3 लोग और 4 कूट में, 3 लोग और 4 कूट में बोस शेर तपे से हेरे पेज बटन और हेरे पेज बटन और अस्टर में भी फोटो आजादी के भजन रागनी, आजादी के भजन रागनी सच्चे लोग जपे से हेरे आजादी के भजन रागनी माने बीच छपे से कथा बोस की प्यार हुई रे, कथा बोस की प्यार हुई दया चंद्र के घर पे बंसल लागे फूल बोस पे हाथ में लाइट लहरते, ये बंसल लागे फूल बोस पे हाथ में लाइट लहरते, ये घड़ी ना बीती मरना गुजरे गुजरा जास करते, बंसल लागे फूल बोस पे हाथ में लाइट लहरते, ये बंसल लागे फूल बोस पे हाथ में लाइट लहरते। ए खोल के बता तेरी माता, क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर, काले जा फटे से तेरी मात का खोल के बता दे माता, क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर, कालजा फटे से तेरी मात का। क्यों आख्या मैं आंसू आगे, क्यों आख्या मैं आंसू आगे, दर्द भरा तेरी बाणी में, मुंह ते बोल निकलता कोन्या माँ तेरी परेशानी में, एक तेरा धन पहुंच गया माता नहीं। बीती हुई कहानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में, बीती न भुला दे माता दिल में धर ले धीर माता दिल में धर ले धीर, काम नहीं है मेरे हाथ का, खोल के बता दे माता, क्यों आख्या बनी तेरे, क्यों आख्या बनी, कालजा फटे से तेरी मात का। कहते हैं कि इंसान तो केवल कर्म करता है, फल तो भगवान देता है। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, कोई हमसे कर्म गलत हुआ है, आप आदेश कर सकते हैं, क्या बात है। बेटा गोपीचंद हाँ आज तक तेने कोई भी गलती नहीं करी, हाँ लेकिन जो मैं बात तुमसे करना चाहती हूँ हाँ। वो बहुत ही कठिन बात है। अच्छा हाँ सुनिए हमारी बात। यही अपनी बात। हे जीवन मरण ला बिहानी माँ, जीवन मरण ला बिहानी यति अपियत खेल विधाता के, अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के, एक दर्शन करना
ना चाहती आज खात भरती भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। दर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। आज तू सुना दे माता अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर ख्याल राखिए मेरी बात का। कौन के बता दे माता क्यों रखा बनीर तेरे, क्यों रखा बनीर काल जा फटे से तेरी मात का। बेखटके से कह तेरी माता, बेखटके से कह दे माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू। तू आफत में पड़ जागत ने खोल बताना चाहूं सू। दे आदेश तेरे चरणों में, दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सू। गोपी चंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। गोपी चंद बेटा मैं तने अमर कराना चाहूं सो। वो बहन ये मिटा दे माता आवे है आखिर एक दिन, आवे है आखिर खोज मिटना तेरे कात का। कौन के बता दे माता क्यों रखा बनीर तेरे, क्यों रखा बनीर काल जा फटे से तेरी मात का। तो आप हमें साधु बनाना चाहती हैं, हाँ योग दिलाना चाहती है, हाँ, उससे क्या होगा? उससे हाँ तेरी काया अमर हो जाएगी, मेरी तू काया कभी नहीं मरेगा। अच्छा हाँ लेकिन भजन तो हम घर भी कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी तो एक तपस्या है और गृहस्थ जीवन भी उन तपस्याओं से कम नहीं होती, क्योंकि भजन भगवान का हम घर में भी ले सकते हैं। अपना कर्म अच्छा बनाने पर इंसान खुद पे खुद अमर हो जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो मैंने पहले ही सोचा था हाँ। गोपी चंद कि अगर मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊंगी, अपने मन की बात बताऊंगी, तो तू मुझे छुट्टे ही मना कर देगा, और वो बिल्कुल आज मेरे सामने है। तू मुझे दो बातें सुना रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ। क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानोगा तो सही, लेकिन आप ये बताइए, मेरी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ को छोड़ करके मैं कैसे तपस्वी बन जाऊं? लेकिन तू अपनी माँ की बात मान ले, उनकी फिक्र मत कर। ए जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात असंभव सी लागे माँ, बात असंभव सी लागे मन, भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हरे राम बैसला कुशक बडोली जाइए तू। ओ मिल जागा हरे राम बैसला कुशक बडोली जाइए तो। ये गुणेश्वर के गाले माता, खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर। कवि निराला
चौपटे से तेरी बात का हेरे सो पड़े मुसीबत बेटा हो इस उम्र जवान में हेरे भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कर जी घबरा जा मेरा बंद मकान में हेरे सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कर जी घबरा जा तेरा बंद मकान में ओ भगत सिंह कर जी घबरा जा तेरा बंद मकान में और भगत सिंह अपनी माँ को ये समझाने लगे कि माँ तू एक शेर की माँ है, ऐसी छोटी बात मत कर मेरे सामने, क्योंकि मैं तो हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए जा रहा हूँ। और पहली बात में कैसे बता दिया, क्या लिखा? हाँ। हिंदवासी ढंग नया करेंगे ओ हिंदवासी ढंग न करेंगे बढ़ाई तेरी तरह करेंगे बड़ाई तेरी कर करेंगे हिंदवासी ढंग नया करेंगे बढ़ाई तेरी कर करेंगे शेर की माँ मन कहा करेंगे ओ शेर की माँ मन कहा करेंगे इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कर जी घबरा जा तेरा बंद मकान में ओ भगत सिंह कर जी घबरा जा तेरा बंद मकान में कर चले हम पिता जानकर साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम पिता जानकर साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों चले। और भगत सिंह की माँ भी ये कहने लगी कि ऐसा बेटा हर माँ को होना चाहिए, अपने बेटे पे गर्व करने लगी। और कैसे कहने लगी, क्या बताया दूसरी बात में? हाँ। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी ओ सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी हाँ फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ माँ बनूंगी अगले जन्म में फिर जनूंगी ओ अगले जन्म में फिर जरूंगी किसी कोने जहान में भगत सिंह कर जी घबरा जा तेरा बंद मकान में ओ
आजाद कर गए। आज उन वीरों की वजह से हम यहाँ पर आजादी से बैठ के ये रागनी सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर वो वीर अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते तो आज हम उन अंग्रेजों के गुलाम होते, उनके जूते चप्पल साफ कर रहे होते। अरे बार बार है उन शहीदों को नमन करती हूँ कि जो हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते पर झूल गए। और कैसे तीसरी बात में लिखा, क्या बताया? गोरख धंधा बने, एक गोरख धंधा बने, आजादी का तो किला छिने, आजादी का किला छिने, ईसाई के गोरख धंधा बने, आजादी का तो किला छिने, भगत सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, इस कोने जहान में भगत सिंह तेरा जी घबरा भगत सिंह तेरा जी घबरा जगा बन मकान में। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। श्री मांगे राम का है सरना, मांगे राम का है सरना, मर के बिना में अमर करना, मर के बिना में अमर करना, श्री मांगे राम का है सरना, मर के बिना में अमर करना, एक दिन है सबने मरना, एक दिन है सबने मरना। सुरतिला भगवान में भगत सिंह तेरा जी घबरा जगत बन मकान में, भगत सिंह तेरा जी घबरा जगत बन मकान में। तेरे सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उमर जवान में भगत सिंह तेरा जी घबरा जगत बन मकान में, ओ भगत सिंह तेरा जी घबरा जगत बन मकान में। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए, गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए, गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। ओ इकलौते बेटे को तूने, इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता, मिट्टी नहीं मिटाने तक कर्मों की लकीर माता। भतम रमा के मैं भतम रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। हरि भस्म रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चाल महल में बेटा, वापिस चाल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे, नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लागी छाती रे, नाने नो से दूर किया मेरी
वो गोपीचंद मना करता है और कहता है कि मैंने तो आपको बार बार मना किया था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, एक बात नहीं सुनी। अब कहते हैं वापस चल, अब हम नहीं जा सकते। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ, अरे तू क्या जाने कि एक माँ की ममता कैसी होती है, ये तो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। अच्छा, तेरी माँ ने तेरे बारे में ये सोचा कि सदा मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे, मेरी आंखों के सामने से कभी ओझल ना हो, हाँ। इसलिए तुझे चोक दिला दिया। अच्छा। लेकिन अब मैं तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ। वीर सिंह सरपंच साहब जी गढ़खेड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं और सूरज भान खदौड़िया वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं। साथियों, दूसरी बात के बाद हमसे गोपीचंद क्या कहता है, क्या बताइए। बहुत घनी समझाई माता, बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझ ना आई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, तेरी इसी में भलाई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मन ख्याल किया ना, उस दिन तो मन ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा। ना बेरा था, ना बेरा था जोग दीवा के, सर चढ़ जा करनाई बेटा। ना बेरा था जोग दीवा के, सर चढ़ जा करनाई बेटा। इनका तू करी ले ख्याल रे बेटा, लोग नगर के आलिए गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर न जा दिए। हमारे बड़े भाई जल सिंह जी जौनियाबाद से वो भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धर्म करते हैं। एक काम कर ले, क्योंकि अब तेरी उम्र भी बुढ़ापे की तरफ पहुंच चुकी है और बुढ़ापे में इंसान को भजन करना चाहिए। तू भी यहीं इसी आश्रम में रुक जा और भगवान का भजन कर ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि तू मोह माया में बहुत फंस चुकी है, कभी मुझे साधु बना देती है, कभी ममता जाग उठती है, कभी वापस महलों के लिए ले जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गोपीचंद, हाँ, गलती तेरी नहीं है, अरे गलती तो मेरी है। मैंने तुझे जोक दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, लेकिन हम भजन तो अपने घर भी जाके कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये बात तो हमने आपको पहले भी समझाई थी, लेकिन हमारी बात तो आपने नहीं मानी। आज तुम कहती हो घर पे भजन हो सकता है, लेकिन उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ यही सोचा कि अपने बेटे को अमर करा दूं। अच्छा। हाँ, ओ हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जागी। गोपीचंद तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। अरे सोले रानी तेरी महल में, सोले रानी तेरी महल में, भारी रुधन मचावे रे। अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। अरे 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, आज्ञा माते की मानिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर न
माता तेरी नहीं। को ना कोक लजाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले, मत कर तू इनकार लाडले, डूबा ढेर हो जागी मेरे लेखे परले होगी, रात अंधेरी हो जागी कविताई हरे राम बैसले, रोशन तेरी हो जागी हर कविताई हर राम बैसले, रोशन तेरी हो जागी। रट ले तू दीन दयाल रे बेटा फिर लह सुरे में गालिए गोपी कदे मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे दे गालिए। भैया गोपी चंद, हाँ, क्या मैं सपना देख रही हूँ कि मेरा भाई मेरी आंखों के सामने खड़ा है? ये सपना नहीं, ये हकीकत है बहन। हकीकत? हम साधु बन गए हैं और आपके द्वार पर भिक्षक आए, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन भैया गोपी चंद, हाँ, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ये भगवा बाणा कैसे धारण कर लिया? ये भगवा बाणा तुझ पे शोभा नहीं देता, इसे उतार दे। अरे हमारी माँ ने हमको ये योग दिलाया है। हमारी माँ ने कहा कि बेटा तेरा शरीर अमर हो जाएगा, तू साधु बन जा। और माँ के कहने से हमने योग ले लिया है, हम साधु बन गए हैं। गुरु की आज्ञा पा करके आपके द्वार पर भिक्षा को आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती और मैं आपको भिक्षा कभी नहीं दूंगी। लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारी माँ ने बार बार हमको मजबूर कर दिया कि बेटा तुझे योग लेना पड़ेगा, और माँ के कहने से हमने योग ले लिया और गुरु के आदेश से आपके द्वार पर भिक्षा को आए हैं, हमें भिक्षा दीजिए। लेकिन भैया गोपी चंद, आज मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ और तुझे नहीं बता सकती, और तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ। आप कहिए, क्या कहना चाहती हैं? सुनिए मेरी बात। हेलो हे गोपी चंद वीर मेरे तने, ये क्या हाल बनाया? साधु सन्यासी के तो ऐसे हल होते हैं, नहीं। भगवान का भजन करते हैं, उनके नाम की भभूति अपने तन पर रमते हैं, उसका गुणगान करते हैं। हमारी बात गौर से सुनिए। कहिए। भीख खाले दे चंद्रावड़े में जोगी बन के आया, ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तने ये क्या हाल बनाया। हर भीख खाले दे चंद्रावड़े में जोगी बन के मेरी आयारी में जोगी बन के आया। जिस तन पे भगवे वस्त्र होते थे और कंठी माला होती थी, हाँ, आज उस तन पे ये भगवे वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं भैया।
आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अरे साधु सन्यासियों के ऐसे हाल होते हैं, इसमें क्या बात है? हमें तो केवल भगवान का भजन करना है। नहीं, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात। सुनिए। सर पे ताज धरे था, ये बीती बात नहीं भूल जब है ना तेरा भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का हर बच्चा मेरे पहनाज करेगा, ओ मेरे पहनाज करेगा। भसा में रमा घर घर हाटे तेरी सोने जैसी काया, भीख खाने दे चंद्रा वाले में जोगी बन के यारी में जोगी बन के आया। बड़ी भारी। मैं परमेश्वर का भजन करूं री बन योगी तपधारी, ओ मैं बन योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। हमारी माता ने आदेश दिया मेरे बेटा बनो रे पुजारी, ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया भीख खाने दे चंद्रा वाले में जोगी बन के यारी में जोगी बन के आया।
चाहता है कि हमने माता जी से बहुत कही कि माँ हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ है, हमें साधु ना बनाए। लेकिन माता ने हमारी एक नहीं मानी और हमें योग दिलाने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए हम साधु बन गए हैं और गुरु का आदेश लेकर के आपके द्वार पर भिक्षक आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन भैया हाँ, तेरे घर में 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या है और एक तेरी माँ है। तूने किसी के बारे में नहीं सोचा? अरे उनके बारे में तो सोचना चाहिए था, तेरे बिना तो वो रो रो के अपने प्राण त्याग देंगे। हमने सबके बारे में सोचा था, लेकिन माँ ने कुछ नहीं सोचा। माँ के बार बार कहने से हमने योग ले लिया। कहिए आपको क्या कहना है? सुनिए मेरी बात। घर में 16 रानी, अरे कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये पिरानी। ओ भोगे दुख सुख सभी ये पिरानी। जाल बदन की डटती कोन्या, चढ़ती हुई रे जवानी। अरे संयम और साधना ते सबे मिट जावे परेशानी। ओ सबे मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी चोट खोटे बिने क्यों उनको तड़पाया। और भीख खाते चंद्रावल में जोगी बने के यारी में जोगी बने के आया। भैया गोपीचंद, हाँ, जो एक बहन होती है और जो उसका भाई होता है, होता है। उसके दुख सुख का साथी होता है। हाँ। एक बहन अपने दुख सुख की बात अपने भाई के सामने जाकर के बताती है। और मुझे ये बता जरा, किसे मैं अपने दुख सुख की सुनाऊंगी और किसके यहाँ जाकर के बैठूंगी, मुझे ये बता। तेरी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साथियों कहते हैं हर बहन के जीवन में 2 अहम वक्त आते हैं। एक तो जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई के कलाई में रक्षा का सूत्र बांधूं, और दूसरा वक्त वो होता है जब बहन के बच्चे शादी के योग हो जाते हैं। तो कहते हैं साथियों कि भांति 1 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का, वक्त की शोभा होता है। लेकिन संसार में ना जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको भगवान ने भाई नहीं दिया। सबका बेड़ा पार वो परमपिता परमात्मा लगाता है। तू भी उसी पर विश्वास कर ले, बहन तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं भैया। साथियों, अपने बहन की बातें सुनता हुआ वो गोपीचंद आंखों में आंसू भर लाता है और उसी भगवान को याद करता है जिस भक्ति में लीन हो गया, और कहने लगा, चला भिया कहीं
कहना चाहती है आप? आदर माने करेगा। हे धीरज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। ये सब का मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा। ओ रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम कैसे फोटो होने चाहिए और किन किन के फोटो होनी चाहिए, क्या बताने लगी, क्या बताया। हेरे ना मोटा ना पतला लत्ता, खद्दर सुथरी शान का हो, थापा और चथेरा छापा, फैशन नए डिजाइन का हो, साड़ी के मखिचा हो या नक्शा रे पूरे हिंदुस्तान का हो, साड़ी के मखिचा हो या नक्शा पूरे हिंदुस्तान का हो। हेरे रामचंद्र लक्ष्मण का फोटो, रामचंद्र लक्ष्मण का फोटो, फोटो वीर हनुमान का हो, चारों पल्ला ऊपर चित्र सावत्री सत्यवान का हो, पीला हरा सफेद लाल रंग आजादी की शान का हो, पीला हरा सफेद लाल रंग आजादी की शान का हो। बीच महात्मा का फोटो रे, बीच महात्मा का फोटो, के पास धरा चरखा हो, वो से साड़ी यादे हो रे, दुख दूर उम्र भर का हो रे, दुख दूर उम्र भर का हो रे, दुख दूर उम्र भर का हो, वो से साड़ी यादे हो रे, दुख दूर उम्र भर का हो। साथियों, पहली बात के माध्यम से सुभाष की भाभी अपने देवर को कैसे बताती है कि साड़ी ऊपर कौन कौन वीर छपे हो, क्या आप लिख दिया बताया। भाई साड़ी ऊपर फोटो में भारत
के सब यारियां हो। तिलक गोकुलेर ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। वो रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। काले पानी पहुंच जाए रे काले पानी पहुंच जाए वीरों ने जाने कवाती बोसी साड़ी ला दे हो। जिसकी चमके निराली बोसी साड़ी ला दे हो। जिसकी चमके निराली। और हमारे बीच में हमारे बड़े ही समाज सेवी आपके दिलों की धड़कन हमारे चेयरमैन मान सिंह जी जो कि हमारे इसमें आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, किस प्रकार से दूसरी बात के माध्यम से सुभाष की भाभी क्या कहती है सही तरह निकल। सुभाष चंद्र बोस को ये समझाने लगी कि मेरी साड़ी पर किन किन के फोटो होने चाहिए और कैसे बताने लगी। क्या बताया? पीला हरा पीला हरा सफेद लाल रंग चढ़ रहा खूब कमाल का हो। साड़ी के माँ कढ़ा कसीदा आज और काल का हो। कांग्रेसी टोपी का फोटो बिल्कुल नई चाल का हो। कांग्रेस टोपी का फोटो बिल्कुल नई चाल का हो। फिर राधे और कृष्ण का फोटो राधे और कृष्ण का फोटो फोटो द्वारपाल का हो। मौलाना पटेल का फोटो राज और गोपाल का हो। विजय लक्ष्मी देवी का फोटो जवाहरलाल का हो। विजय लक्ष्मी का फोटो जवाहरलाल का हो। जब इस साड़ी ने बांधूंगी रे जब राज हमारे घर का हो। साड़ी ला दे हो रे दुख दूर उमर भर का हो। साड़ी ला दे हो रे दुख दूर उमर भर का हो। साथियों, वो चंद्रशेखर आजाद, वो भगत सिंह और उस जलियांवाले बाग के अंदर उधम सिंह का पिता जब जनरल डायर ने मार दिया तो उधम सिंह ने कसम उठाई थी कि एक रोज तेरे देश में आऊंगा और तेरा नाश करूंगा। साथियों, वो उधम सिंह इंग्लैंड पहुंच जाता है और किताब के अंदर अपनी पिस्टल लेकर के उसका अंत कर देता है। आइए दूसरी बात में सुभाष की भाभी क्या कहती है, क्या बताने। भाई चंद्रशेखर आजाद का फोटो ऋषि बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए बेजोर भी हो। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए बेजोर भी हो। वो जलियांवाले बाग का फोटो टायर फायर करता हो। भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो। उधम सिंह की गोली लंदन में टायर मारता हो। टायर मारा या फिर मरा
सुखबीर तंवर जी इनेलो नेता भगत सिंह की सराहना पर 100 रुपये सम्मान करते हैं और हमारे बड़े ही अजीज बड़ा आशीर्वाद रखते हैं बड़े भाई मान सिंह जी चेयरमैन साहब, लेकिन कम से कम 1100 रुपये भिजवाएं कम से कम। वो 1100 रुपये से हमारी टीम को आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, तीसरी बात के माध्यम से सुभाष की भाभी क्या कहते हैं सरिता जी बताएंगी, आइए क्या बताया। मथुरा वृंदावन का फोटो, मथुरा वृंदावन का फोटो, अयोध्या काशी का हो, चंद्रमा सा खिला हो यार, 14 पूर्णमासी का हो, आगरा दिल्ली का फोटो, माहे नक्शा झांसी का हो, आगरा दिल्ली का फोटो, माहे नक्शा झांसी का हो, जलियांवाले बाग का फोटो, जलियांवाले बाग का फोटो, डायर की बदमाशी का हो, हंसता दे दिखाई तकता, भगत सिंह की फांसी का हो, इस साड़ी को लाना देवर काम नहीं हासी का हो, इस साड़ी को लाना देवर काम नहीं हासी का हो, आजाद हिंद फौज का फोटो जो उतरा सिंगापुर हो, कोसी साड़ी यादे हो रे दुख दूर उम्र भर का हो, कोसी साड़ी यादे हो रे दुख दूर उम्र भर का हो। और आइए साथियों, तीसरी बात के माध्यम से सुभाष की भाभी द्वापर युग में श्री राम, त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बड़े बड़े दानवीर जिन्होंने सत्य के कारण अपने पुत्र तक का दान कर दिया। आइए तीसरी बात में क्या दिया कि बता दिया। भाई राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, राजा हरिचंद्र सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगते पवार काट के गर्दन दान में सी चढ़ाते हो, जगते पवार काट के गर्दन दान में सी चढ़ाते हो, ओ राजा मोर धज लड़का चीर कृष्ण का शेर जिमाते हो, हिरण्य कुश प्रहलाद भगत को नालखम पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, दिन आजादी का हो रे दिन आजादी का हो, पूजा मिल के दीवारी बोसी साड़ी यादे हो, जिसकी चमक निराल बोसी साड़ी यादे हो, जिसकी चमक निराल। सुभाष चंद्र बोस की भाभी ये कहने लगी कि देवर अगर तू साड़ी ना लाया तो तू मानस किसी काम का नहीं है। और कैसे चौथी बात में तोड़ कर दिया, क्या लिख दिया, क्या बताया। जो तू साड़ी ना लाया ते, जो तू साड़ी ना लाया ते, मानस न किसे काम का हो, साड़ी के मकड़ा कसीदा खून मनुष्य चाम का हो, लड़ती दिखे से ना नक्शा रे बर्मा और आसाम का हो, लड़ती दिखे से ना नक्शा रे बर्मा और आसाम का हो, साड़ी के मां नक्शा मारे, साड़ी के मां नक्शा मारे, भारत देश तमाम का हो, जगह जगह पर नाम लिखा रे, सतगुरु जी के धाम का हो, दयाचंद का घर साड़ी में फोटो माने गाँव का हो, दयाचंद का घर साड़ी में फोटो माने गाँव का हो,
मोटे कवि सभी रे, छोटे मोटे कवि सभी जो ताज मेरे सिर का हो वो से साड़ी ला दे हो रे दुख दूर उमर भर का हो से साड़ी ला दे हो रे दुख दूर उमर भर का हो दूरी उमर भर का हो रे दुख दूरी उमर भर का हो से साड़ी ला दे हो रे दुख दूरी उमर भर का हो। और आखिरी बात में भारत के जो ग्रंथ है उनके लिए और उस कवि के लिए बार बार नमन करते हुए आखिरी बात में सुभाष की भाभी क्या कहती है, क्या बता दिया। भाई महाभारत रामायण गीता, महाभारत रामायण गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाच भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा ऐसा में खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा ऐसा में खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान के गुरु पृथ्वी सिंह युमंगी में हो, मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम संगे में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो, अरे साकरौन के नक्शे में साकरौन के नक्शे में सब दिखे हारी बारी बोझी साड़ी ना दे हो जिसकी क्षमा के निराली बोझी साड़ी ना दे हो जिसकी क्षमा के निराली 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 बोझी साड़ी ना दे हो जिसकी क्षमा के निराली बोझी साड़ी ना दे हो जिसकी क्षमा के निराली। तारा चंद मुड़ मुड़ के देखे उठे मोह की झांक, हे याना पुत धरा गिरवी गई मुसाला कंगाल है, याना पुत धरा गिरवी कोई मुसाना कमाल मुड़ मुड़ कह देखे उठे मोह की झाल, अरे याना पुत धरा गिरवी कोई मुसाना कमाल, अरे याना पुत धरा गिरवी कोई मुसाना कमाल। हे जैसी भी रे है जैसी भी मेरे साथ हुई बता, ऐसी भी कहीं होती होगी अपराधी ने मजबूर से टाणी हिलकी देते रोती होगी, कर बेटे नया देश टाणी रे हिलकी देते रोती होगी घर बेटे याद से टाड़ी खिड़की में रोती होगी हो हेरे ममता कोई भी हाल फिर का हाल होया बेहाल हो यारा पुत धरा गिरवी कोई मुसाना कताल हे यारा पुत धरा गिरवी कोई मुसाना कमाल। ओ भाई से कर दे
धंधा घर का काम उठा लूंगा, थोड़े थोड़े धरूं बचा के 200 रुपए जुटा लूंगा, जल्दी ही बस मेरे लाडले मैं आके तन छुटा लूंगा। जल्दी ही बस मेरे लाडले आके तन छुटा लूंगा। मगज में घूमे पिछले ख्याल, अरे यारा पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल, जाना पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल। हे ढाके चंदा भजन करूं मने अब तक रोटी खाई ना, कपड़े काट नदी में बढ़ गया ज्यादा देर लगाई ना, चारों तरफ देख ली पर वो बेरन नौली पाई ना, और चारों तरफ देख ली पर वो बेरन नौली पाई ना। पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल, जाना पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल। आया ना बेटा गिरवी धर के आया, बिल्कुल भी शर्माया ना, के खटाना रामेश्वर पे सोच में टुकड़ा खाया ना, ओ के खटाना रामेश्वर पे सोच में टुकड़ा खाया ना। ओ हेरा दोनों चीज चली गिरन में रोया यारा पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल, यारा पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल। हे तारा चंद मुड़ मुड़ के देखे उठे मोह की धार, अरे यारा पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल, यारा पुत धरा गिरवी कोई मुसाला कमाल। तो पहला है हमारे आज इन्होंने पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं जिन्होंने आज ये यज्ञ में रागनी ऐतिहासिक सुनी, और यो तो 2.5 मिनट में खत्म हो लेगा दोस्तों। 2.5 मिनट का मेरा चुटकला है, तो पहला ले लू एक चुटकला पढ़ा। प्रोग्राम बड़ा सिस्टम का गया ताई, एक ताऊ मुर्गी फार्म में तो मुर्गा मुर्गी भाज गए और रोड पा गे। एक 3-4 बीरबानी में तो एक बीरबानी बोली है गिंदड़ी देखिए रोड पा गे मरेंगे, ए देख मुर्गा मुर्गी भाज रे मरेंगे। दूसरी नु बोली है देखांगे कड़े मिलन होगा। कड़े मिलन होता था वो एक ट्रक आओ था, ट्रक तड़ा हुआ मुर्गी आगे आगे चल थी, वह पट दने ही मर गई। हुआ बीरबानी बोली है गिंदड़ी देख मुर्गी मरने मुर्गी पर इज्जत को नहीं लुटनी थी। तो कार्यक्रम सभ्यता से चलिया, चुटकला ठीक लग्या हो तो हंस लिए, हंसना खासना पादना चाहिए ताऊ। अरे कृष्ण मुरारी महारी हेर बेदनान में
और आराजे करूं सू थारे माया के मले आराजे करो सो थारे माया के मने हो जय मुरारी माए वेदनान में आराजे करो सो थारे माया के मने आराजे करो सो थारे माया के मने हे रे कृष्ण जी काड़ा बन के अरे हृदय कित माड़ा बन के हे हृदय की तमाड़ा बन के और पंड का रुखाड़ा बन के हे पांडव का रुखाड़ा बन के पेट जियर से आराजे करो सो थारे माया के मने आराजे करो सो थारे माया के मने और एक बामण हो त फिरे थकवारी सौंप दिए माया के भंडार सौंप दिए माया के भंडार ये सुदामा के यार हे सुदामा के यार और में से रानी जी के जेठ आराजे करो सो थारे माया के मने आराजे करो सो थारे माया के मने बामासुर पड़ गया बुरे ध्यान में भनक के पड़ी कन्या के कान में भड़क पड़ी कन्या के कान में ये राख दी जहान में हे राख दी जहान में तन मकान के भेंट आराजे करो सो थारे माया के मने आराजे करो सो थारे माया के मने लखनी चंद तेरे गुण गाऊं प्रभु जी दम दम पे तने मनाऊं प्रभु जी दम दम पे तुझे मनाओ और के दिखाऊं अरे और के दिखाओ तने जीव कैम पे आराजे करो सो थारे माया के मने आराजे करो सो थारे माया के मने मुरारी मारे नान में
केवल